हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं नेवर एंडिंग समर का एपिसोड 5 एंड 6। शुरुआत करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिए, और कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत लू जिसियो से होती है। वो अपने दोस्त को मना रहा होता है कि वो जोंगवॉन की फ्रेंड से बात करे, क्योंकि उसकी और लू जिसियो की जोंगवॉन और लू जिसियो के बीच में कुछ लड़ाई हुई होती है, जिनसे वो लोग बातें नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन लू जिसियो को उसकी कुछ मदद करनी होती है, इसीलिए वो अपने दोस्त से कहता है कि वो लू जिसियो की फ्रेंड से बात करे। और वो ये मदद होती है कि वो चाहता है कि वो अपना फिश टैंक जोंगवॉन को दे, क्योंकि उसकी मछलियां उसमें फिर अच्छे से रह पाए। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखते हैं जोंगवॉन लू जिसियो के घर आई होती है। लू जिसियो खुश भी होता है लेकिन गुस्सा भी, इसलिए वो उससे बात नहीं करता। तो फिर उसका दोस्त आता है लू जिसियो का, वो मदद करने की कोशिश करता है कि इन लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग सब दूर हो जाए। लेकिन वो दोनों बच्चों की तरह लड़ाई पे होते हैं, एक दूसरे से बात बिल्कुल नहीं करते। लू जिसियो उठ के चला जाता है और बेचारा उसका दोस्त कुछ नहीं कर पाता। फिर हम लोग देखते हैं कि 2026 का नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम हो रहा होता है। जोंगवॉन हांगकांग के लिए निकल चुका होता है, वो प्लेन का इंतजार कर रहा होता है। और उधर हम लोग देखते हैं कि जोंगवॉन पेपर देने जा रही होती है, उसकी दादी भी उसके साथ होती है। जब वो अंदर चली जाती है, लेकिन फिर वो देखती है कि उसकी दादी की तबीयत कुछ बिगड़ गई है। फिर वो जल्दी जल्दी उनको हॉस्पिटल लेके जाती है। वो बहुत ज़्यादा उदास हो रही होती है, उसको डर होता है कि उसकी दादी कुछ हो ना जाए। फिर पता चलता है उसकी दादी ठीक है, लेकिन अभी उतनी भी ठीक नहीं है जितनी वो होनी चाहिए। वो अपना पेपर सब छोड़ देती है, अपने सपने भी छोड़ देती है, सिर्फ अपनी दादी के लिए। वो अपने एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड, नोट्स सब जला देती है। फिर हम लोग देखते हैं कि लू जिसियो हांगकांग नहीं गया होता है, वो वापस आ गया होता है। लेकिन लू जिसियो और जोंगवॉन अभी भी बात नहीं कर रहे होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं सारे बच्चे सब खुश होते हैं कि वो लोग पास हो गए हैं, और उसी तरफ बेचारे जोंगवॉन बहुत दुखी होती है क्योंकि उसका पेपर नहीं हुआ होता है। लू जिसियो भी वहीं से गुजर रहा होता है, लेकिन एक दूसरे को वो लोग नहीं देख पाते हैं और आगे निकल जाते हैं। फिर हम लोग देखते हैं लू जिसियो की मोटरसाइकिल रेस, जिसमें लू जिसियो जीत जाता है, और वो बहुत ज्यादा मजेदार होती है, मुझे तो बहुत लगी। फिर हम लोग देखते हैं कि लू जिसियो अंधेरे में कहीं जा रहा होता है, ना भी लेकिन अंधेरा नहीं होता है, लेकिन होता है। वही वो जा रहा होता है तो कुछ गुंडे उसको पीटने लगते हैं, और जोंगवॉन उसे देख लेती है। तो जल्दी जल्दी वो उसकी मदद के लिए एक बाइक लेके आती है, जिसे हम लोग स्कूटी भी कह सकते हैं, लेके आती है लू जिसियो के पास और उसे बचा लेती है। लेकिन लू जिसियो की थोड़ी तो पिटाई हो गई होती है, तो इसीलिए वो उसके मेडिसिन लगाती है, गाल हर जगह पे। मतलब ज्यादा चोट नहीं होती, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत होती है, तो मेडिसिन लगाती है। तो उन लोग में थोड़ी बातें हो जाती हैं। लेकिन जोंगवॉन उसे ये नहीं बताती कि उसका पेपर छूट गया था और उसकी दादी की तबीयत खराब थी। उसको उसकी फ्रेंड से पता चलता है, तो वो उसका बिल भर देता है। जोंगवॉन ये देख लेती है कि उसने उसका बिल भर दिया है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुमको पे कर दूंगी, लेकिन वो लेता नहीं है। फिर जोंगवॉन को भी एक पार्ट टाइम जॉब मिल गई होती है गेम वाले प्लेस पे, और वहाँ पर लू जिसियो भी होता है। वो और जोंगवॉन खूब मजे करते हैं, खुद टाइम पास भी करते हैं और एक दूसरे से बातें भी करते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों का रिलेशन थोड़ा तो अच्छा, जिसकी वजह से हम लोग को दिखता है कि इन लोगों का रिलेशन अब थोड़ा तो बेहतर होता जा रहा है। वो लोग बहुत ज्यादा मजे करते हैं, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। वो लोग बहुत खुश होते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि लू जिसियो बोलता है कि उसके घर पे कुछ
कोई घुस आया है। तो उसके साथ जोंगवॉन भी होती है, वो वहाँ साथ में जाते हैं। फिर देखते हैं कि जोंगवॉन की मॉम, या तो हम लोग ये बोले कि लू जीशियो की स्टेप मदर, जो कि जोंगवॉन को बचपन में ही छोड़ गया था अमीर होने के चक्कर में। लू जीशियो की स्टेप मदर उसका घर, मतलब उसकी फर्स्ट मदर का घर बेच रही होती हैं। तो ये लोग प्लान कुछ खतरनाक सा बनाते हैं, जो कि आप नेक्स्ट पार्ट में देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एपिसोड 6 की। तो हम लोग बात कर रहे थे कि वो लोग कुछ प्लान बनाते हैं, और वो ये प्लान होता है कि वो लोग ऐसे एक्टिंग करेंगे जैसे भूत उस घर में हो। वो तो पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। अगर आपको लगा हो तो प्लीज बताइए कमेंट में। वो लोग लाइट ऑफ कर देते हैं, और जोंगवॉन ऐसी हरकतें करती है जैसे घर में भूत हो। वो पियानो, जैसे कि पियानो बजाती है, जमीन पे ठप 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 ऐसी आवाजें करती है। और लू जीशियो वॉल पे थंब पेंटिंग कर देता है, हैंड पेंटिंग कर देता है, जिसकी वजह से लगे कि सही में उस घर में भूत हो। और होता भी वही है। वो लोग चले जाते हैं, सब बढ़िया ही हो रहा होता है, लेकिन पता नहीं क्यों जोंगवॉन उस पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि जोंगवॉन उसकी माँ के कमरे में चली गई होती है, जिससे लू जीशियो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे घर से निकाल देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि जोंगवॉन और लू जीशियो की माँ के बीच में बातें हो रही होती हैं, और ये वो प्रॉमिस ले रही होती है कि वो लू जीशियो से दूर रहे, जिससे वो उसको पैसे देती हैं। और जोंगवॉन मान भी जाती है, क्योंकि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब होती है और उसको पैसे की सख्त जरूरत हो रही होती है। और उनके सामने ही वो लू जीशियो का नंबर ब्लॉक कर देती है और डिलीट भी कर देती है। और लू जीशियो तो ये देखकर बहुत ज्यादा नाराज हो जाता है, और दूसरी साइड जोंगवॉन भी बहुत ज्यादा दुखी हो रही होती है लू जीशियो की मदर की वजह से। लू जीशियो उससे बात भी नहीं करता, उसकी तरफ देखता भी नहीं है कि जोंगवॉन क्या कर रही है। लेकिन जोंगवॉन वहाँ पे काम ही कर रही होती है, तो लेकिन वो बहुत उदास भी होती है, इसलिए वो अपने दोस्त से मिलने भी जाती है। फिर उससे सलाह देती है कि अब तुमको कुछ तो करना पड़ेगा जिससे लू जीशियो से बात करे, और बताती है कि उसने लू जीशियो का नंबर डिलीट कर दिया है। तो वो कोशिश करती है कि लू जीशियो उसको स्नैपचैट पे फिर से ऐड करे, लेकिन लू जीशियो बहुत ज्यादा से नाराज हो रहा होता है, इसलिए वो नहीं बात करता और उसको नंबर तो बिल्कुल नहीं देता। ऐसा ही चलता रहता है। रोज जोंगवॉन कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश करती है, उसके साथ पास बैठने की कोशिश करती है कि शायद अब कुछ सही हो, लेकिन मुझे तो पता नहीं कि ये जोंगवॉन क्या करने की कोशिश करती है, वो तो मुझे भी नहीं गाइस पता, क्योंकि हर बार वो ऐसी हरकतें करती है जिससे लू जीशियो से और नाराज हो जाता है। लेकिन लू जीशियो क्या ही हम बताएं, हर बार कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करती है और वो खुद ही गुस्सा हो जाती है, बाद में लू जीशियो ही मान जाता है। तो कहानी में वापस चलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि जोंगवॉन अपनी फ्रेंड के साथ एक कॉन्सर्ट में गई होती है, जिस बाद में लू जीशियो कॉल करता है कि अब वो और नहीं सह सकता, तो इसलिए वो खुश हो जाती है कि अब तो कम से कम बातें होंगी। फिर जोंगवॉन बाहर निकलती है, लू जीशियो भी वहीं खड़ा होता है। उन लोगों के बीच में बहुत प्यारी सी बातें होती हैं और मान भी जाते हैं दोनों लोग बात करने के लिए। ऐसे ही उन लोगों की बातें चलती रहती हैं, और अब सही हो गया होता है उन लोगों का रिलेशन थोड़ा, तो वो लोग अच्छे से बात भी कर रहे होते हैं। लू जीशियो एक मॉल गया होता है जोंगवॉन के लिए एक अच्छी सी ड्रेस खरीदने, और थोड़ा कंफ्यूज होता है कि वो क्या खरीदे। तो फिर गाइस यही थी एपिसोड 5 और 6 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलिए, और कमेंट करके तो कुछ तो बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जिससे मैं थोड़ी मोटिवेट हो जाऊं। तो प्लीज गाइस कमेंट बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।